बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो मैं यूएनएफपीए और जीवा और परमार्थ निकेतन एवं अन्य सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ कि पहले तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर आने के लिए। आज का ये कार्यक्रम भीड़ के लिए नहीं था, ये चिंतनशाला थी, ये वर्कशॉप थी जिसमें हम चिंतन करके वो चिंतन का मंथन का जो अमृत है पूरे समाज को बांट सके। पहले ये और बहुत सारे संतों को बुला लिया जाए, फिर ये कि समय नहीं होगा, फिर एक एक मिनट मिलेगा, वो अच्छा नहीं रहता है। ऐसी कई गोष्ठियाँ हों जिसमें ये अमृत निकलता रहे, मंथन होता रहे। लेकिन आज की पावन उपस्थिति को प्रणाम। इससे जब बैठने की बात आई, हमने कहा भैया शक्तियों को ही फ्रंट में रखो, अपने लोग साइड में रहेंगे। तो इसलिए पुरुष एक में उधर देखो, नारी शक्ति 4 है, उस तरह 5 सब बैठी हैं, हम लोग साइड में बैठे। ये जान के किया, ऐसा नहीं कि वैसे तो हम लोग को वहीं बिठाया जाता है, पर हमने कहा हर मंच पे आप देखा होगा अपने उधर ही होते हैं। हमने कहा भाई उधर नहीं, अब समय आ गया है, इधर उधर करने का नहीं है। अब जिन्हें होना चाहिए उन्हें बिठाना चाहिए, तो बिठाने का समय आ गया है। तो नंदनी जी ने जब पूछा, मैंने कहा ब्यूटीफुल, ऐसा ही करना है, नंबर 1। नंबर 2, आज जिस तरह से हर धर्म के मुखियों ने, अपने उनके प्रचारकों ने, प्रेरणा देने वालों ने अपने अपने शास्त्र के अनुसार, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जो भी सूत्र दिए हैं वो बहुत बड़े प्यारे हैं। शुरुआत की हमारे आदरणीय चीफ ग्रंथी श्री रणजीत सिंह जी ने, और बड़ी प्यारी कहानी आज उन्होंने सुनाई। कैसा अद्भुत इतिहास है कि मटके में डालकर माँ बाप ने डाल दिया था कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन बाद में, मतलब कहानी पूरी तो सुन लिया आपने, लाया गया, निकाला गया और उसमें अंगूठा चूसते हुए, मटके को तोड़ा गया, अंगूठा चूसते हुए जो बालक निकला, वही बालक का पालन पोषण हुआ और वही बालक आगे जाकर महाराणा रणजीत सिंह बना। आप सोचिए उस समय यदि महाराणा रणजीत सिंह, उनकी कहानी कितनी प्यारी है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। वहां से शुरुआत हुई, फिर किस तरह से बौद्ध धर्म में, फिर जैन धर्म में, बड़ी प्यारी, बड़े संक्षेप में, बड़े सार रूप में, फिर हिंदू धर्म में, ब्रह्म कुमारी मिशन में, फिर शांति कुंज परिवार किस तरह कार्य दिव्यता के साथ कर रहा है, वो सारी चर्चाएं हम लोगों ने सुनी। मुझे लगता है जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है अभी भी किसी से कम नहीं। बहुत कुछ बचा है अपने पास, बहुत कुछ बचा है। नारी को यदि चाहिए तो कुछ, उसे सामान नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। हम लोग सोचते हैं को सामान से लाद दें, खुश कर देंगे। थोड़ी रूठी हुई थी तो एक साड़ी ले जाए, और ज़्यादा रूठी थी तो एक सॉलिटेयर ले जाए, डायमंड ले जाए। रियली इट्स सच ए सैड स्टोरी। आदमी कितने सस्ता सोचने लगता है। नारी सरल है पर सस्ती नहीं है। वो सस्तेपन का, सच्ची बात है ये, नारी सरल जरूर सस्ती नहीं है वो। इसलिए हम भी सरल तो बने पर सस्ते ना बने, इतने सस्ते ना बने कि हम नारी को इतना सस्ता समझ लें। ये बात ध्यान देने लायक है। नारी को सामान की नहीं बल्कि सम्मान की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुझे तो कई बार सुनना पड़ता है, सच्ची पुरुष प्रधान बाबाओं की तो और ही बहुत ज़्यादा है, बहुत सुनना पड़ता है, मंचों पर देखना पड़ता है मेरी तरफ कैसे देखते हैं लोग, क्योंकि मैं नारियों को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए जब भी कुछ बात आती है, कहीं भी आती है, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, चाहे कुंभ मेला हो या कोई मेला हो। लेकिन मेरे लिए तो नारी शक्ति आगे है, वही मेला है। सच बात तो यही है। तो कुंभ मेले में भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। शिक्षा से पहले, शादी से पहले शिक्षा हो, या भ्रूण हत्या पर हो, या अन्य कार्यक्रमों में हो, मैंने उन महामंडलेश्वरों को भी सबको साथ लाने की कोशिश की, ताकि पूज्य स्वामी रामदेव जी गए और वहाँ पर बड़ा संगम के तट पर काफ़ी कार्य हुए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आज समय आ गया है, क्योंकि धर्म गुरुओं का एक सम्मान है, क्योंकि हम लोग को यूनाइटेड नेशंस में जाने का अवसर मिलता है। वहाँ भी हम लोगों ने मुहिम को शुरू कराने का प्रयास किया
कि धर्म गुरुओं को बीच में धीरे धीरे जोड़िए, और वो शुरुआत हो गई है। अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है ये मंच, और एक दिन होगा जो उनकी जो एक कमेटी है उसमें भी धर्म गुरु धीरे धीरे दिखने लगेंगे। इवन हमारी साध्वी जी को भी उन्होंने जो वहाँ की फेथ सेक्शन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी वो को चेयर है, और उसमें कई तरह से हर तरह से भाग देती रहती है, और किस तरह से भारतीय संस्कृति को, नारी की संस्कृति को सामने रखती है, और बड़े अद्भुत तरीके से रखती है वो। आज भी आपने देखा होगा, कथा तो कर रहे हैं मुरलीधर जी महाराज, देखा होगा, लेकिन हमने सम्मान उनको नहीं दिया। सम्मान उनको शक्ति को दिया, देखा होगा आपने। ऐसे बड़ी अजीब बात है, होना तो ये था कि मंच पे कथा तो वो कर रहे हैं, महीने भर तो वो बोलेंगे, सम्मान उनको मिल रहा है, लेकिन जिस शक्ति की वजह से मिल रहा है, जो शक्ति पीछे पीछे सब कुछ संभाल कर खुद को पीछे रखती है, पीछे पीछे संभाल कर सबको पीछे रखती है, सबको करते खुद को पीछे रखती है, उस शक्ति को भी सम्मानित होना चाहिए। तो हमने उसने उनको वहां बुलाकर आदरणीय गवर्नर और सभी जो हमारे संत थे उनके हाथ से उनको आज इसकी आवश्यकता है, और इसके लिए धर्मगुरु बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने 2013 में, क्योंकि मैं उससे पहले गया था, पहली बार पता नहीं क्यों मैं जा ही नहीं पाया, और सब जगह गया, ये गौमुख नहीं जा पाया मैं, यहाँ रहते हुए भी ऐसा संयोग बना, तो मैं गौमुख गया। गौमुख गया तो रास्ते में हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, पूरे वर्ल्ड से लोग थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे, सुबह सुबह निकले हम लोग, तो जैसे ही मैंने देखा गाड़ी की लाइट आगे गाड़ी बढ़े तो कोई उठ जाए वहाँ से, तो मैंने कहा लेडीज़ मोस्टली सवेरे सवेरे जल्दी उठती हैं तो उठ जाती। तो मैंने ड्राइवर से पूछा ये उठते क्यों हैं, बार बार ऐसा क्यों? तो मुझे मालूम नहीं था कि हम लोग, तो मुझे बोला कि वो क्योंकि उनको टॉयलेट जाना होता है, अपने घर में जाना चाहिए। बोले है ही नहीं उनके यहाँ। ओ बस उस दिन से मेरे मन में लगा वी मस्ट डू समथिंग। ये 2012 की बात है, मैं 60 साल का हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं ये जन्म दिवस नहीं मनाना, मैं गंगोत्री जाऊँगा और वहीं पर रहूँगा, मौन रहकर मनाएंगे। तो वहाँ के लिए चले गए थे, कई लोग माने नहीं, उन्होंने मनाया जो भी था। तो तब मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, अब सबसे पहले, फिर मैं वापस आया तो किसी ने मुझसे पूछा व्हाट नेक्स्ट, नाउ यू आर 60। व्हाट नेक्स्ट? मैंने कहा 60, मुझे एकदम दिमाग में आया, नाउ यू आर 60। तो मैं 60s हुआ मतलब, तो 60 क्या हो? तो सबसे पहले मैंने सोचा टॉयलेट, नंबर 1 T शुड बी टॉयलेट, नंबर 2 शुड बी टैप्स मीन्स वाटर। क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिस्कशन करने लगा, बोले हाँ आप टॉयलेट बनाएंगे तो पानी तो है नहीं, लाओगे कहाँ से, टॉयलेट का क्या करोगे? तो ड्राइवर तो ड्राइवर ही होते हैं, वो अपनी मैं उनसे बात करता गया। तो 60s के टॉयलेट्स, फिर टैप्स, फिर ट्रीज की बात आई, मैं उसमें नहीं जाऊँ, कुछ समय की मर्यादा है। और करते करते हम लोग आगे बढ़े। तो इस साल हमने टेम्परेचर को लिया, 70 हो गया तो टेम्परेचर को लिया, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो हमें उसका क्या करना है, और फिर टारगेटेड हो। ये सारे प्रणाम हम लोग आज बात करते हैं विजयपाल जी का टारगेट, सब चीज़ें टारगेट लेकर हो, आप टीम प्लान हो, टाइम प्लान हो, ग्रैंड प्लान हो, ग्राउंड प्लान हो, जितने भी मिनिस्टर्स आए, गवर्नर्स आए, उनसे यही चर्चा होती रही। खैर एनीवे, यूनाइटेड नेशंस में पहली बार धर्म गुरुओं को मैंने देखा, इनका प्रभाव अद्भुत है। वहाँ अगर कुंभ मेला में देखा तो अद्भुत प्रभाव है, जिसको देखो 250 मिलियन पीपल जस्ट गोइंग फॉर व्हाट, वन डिप। वो डिप कहाँ से आई? बोले कि एक पंचांग में लिख दिया कि वहाँ पर इस दिन में कुंभ होगा, और महात्माओं ने कह दिया कुंभ में स्नान करने से, डुबकी लगाने से ये फायदा होता है। और लोगों को देखो आप, महात्माओं ने कह दिया, पंचांग ने लिख दिया, और 5 आने का पंचांग, और लोगों की श्रद्धा तो देखो आप, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि हमारा संगम के ऊपर था, और लोग चले आ रहे हैं, गठड़ी सत्तू बांधे हुए, थोड़ा सा कुछ चना चमेना बाते हुए, उनको परवाह नहीं, कहाँ सोएंगे। ये श्रद्धा है इस देश की। हमने कहा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो
धर्मगुरुओं को आगे लाने के लिए हमने चर्चा की। यूएन में एक बना ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस, क्योंकि महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो महिला केंद्र में आगे बढ़ा। फिर मैंने वहीं उसी दिन कहा था, विकास में 42 साल पहले अमेरिका चला गया, तो मैंने कहा कि वी हैव बिल्ड द टेम्पल्स एंड इंस्पायर्ड टू बिल्ड द टेम्पल्स, मेनी टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेट अस नाउ बिल्ड टॉयलेट्स, लेट मी टर्न माई लाइफ फ्रॉम टेम्पल्स टू टॉयलेट। वो उस दिन की वेबसाइट की, यूनाइटेड नेशन की हेडलाइन बनी। फिर हमने इसको शुरुआत कराई। बस कहना इतना ही है, क्यों? क्योंकि महिला केंद्र में थी। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बना और बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उस ओर नहीं जाऊँगा, लेकिन लक्ष्य मेरा कहीं और है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आप सबने बहुत अच्छा, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी तरह से आपने जिस तरह से सबने आज अपने विचार रखे, मुझे लगता है समय आ गया है। अब हमें जैसे बताया कि जैसे बारात में बिठाना होता है, बारात में नहीं, बारात में बिठा के निपटा देते हैं, शादी कर लेते हैं। सोचिए तो साहब, उसे बारात में बिठा के शादी करा देते हैं। इससे दुर्दशा और क्या होगी, दिमाग की भी और दिल की भी, दोनों की। वो भी उस देश में जहाँ नवरात्रि होती हो, नव दुर्गा का सम्मान होता हो। इसलिए कथाकार मुझे लगता है कि सबसे बड़े पहरेदार बन सकते हैं और पैरोकार बन सकते हैं और प्रेरणा देने वाले बन सकते हैं, क्योंकि उनके दिल में पीड़ा भी है। ये काम पीड़ा का है, कंपैशन का है, करुणा का है। तो इसमें मेरी सबसे प्रार्थना है, हमारे जितने भी हैं सब काम कर भी रहे हैं, एक तो इनके साथ बैठकर और डायलॉग हो। मैं यूएनएफपीए से भी कहूँगा इसी तरह से छोटे छोटे, एक नहीं 100 डायलॉग हों, थोड़े थोड़े समय के बाद हों। ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप इतना करेंगे इस छोटे से कमरे में, लेकिन जब ये बोलते हैं ना, 192 देश वहाँ से सुन रहे हैं, प्लेज करा रहे हैं, तो 192 देश के लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं और वो बोलते हैं, बताते हैं, उनका जीवन बदलता है। मैं बहुत सारी बातें कैसे बदलता हूँ उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन एक तो इनका, फिर आया दूसरा है एजुकेशन का, जो हमने बात की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए सरकार से भी बात चल रही है, अंदर अंदर काफ़ी काम चल रहा है। संभवतः कल या परसों में एजुकेशन मिनिस्टर भी शायद आए, तो ये अंदर अंदर चल रहा है। लेकिन एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाए, सरकार की प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इन लोग सब बैठते हैं, बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी सबके साथ बैठते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मीटिंग भी होती है, नेक्स्ट, उनको पता है कि अगली मीटिंग उनको देखनी है, और कई सेक्रेटरीज बैठे होते हैं। ओके डन, हु विल टेक केयर ऑफ इट, डन, ओके ठीक है। फिर अगली मीटिंग 6 महीने में या 3 महीने में होती है। उनकी समस्या है, और जो जिनको जूझना होता है उससे, उस मीटिंग के बाद, उनके पास विजन नहीं होती है। वो फिर ढूंढते हैं, पढ़ वो अगली मीटिंग, फिर क्योंकि होता कुछ नहीं है, अगली मीटिंग में कुछ नहीं मिलता। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। आज केरल के गवर्नर साहब के बैठ कर जब आए वहाँ से, क्योंकि मैं तो कथा में था, लेकिन थोड़ी देरी में बैठा, मेरे से पहले काफ़ी सत्संग कर चुके थे वो, लेकिन उस बीच में जो उन्होंने कहा, नंदिनी जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि एक मिनट के हमें ऐसी फिल्में बनाएं, उतना ही सार, और उसको उठा के, आजकल तो इंस्टाग्राम का नहीं, सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, और इतनी जल्दी लोग अब 3-3 घंटे 4-4 घंटे फोकस में नहीं है, उनको तो 2 मिनट में कैप्सूल फॉर्म में क्या मिल जाए वो तैयार है। तो एक उस पर हम लोग ध्यान दें, ये मेरा। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन इंफॉर्मेशन को इंस्पिरेशन के रूप में और इनोवेशन के साथ दें, और फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इस सूत्र के साथ हम लोग इसको आगे लाए तो काफ़ी बड़ा काम हो सकता है। दूसरी बात, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल अभी है, फिल्में हैं, जैसे हमारे आरती होती है, हमने देखा है ये केवल गंगा आरती इसलिए नहीं, एक दीपक जलाया, जय गंगे मैया कर लिया, इसलिए नहीं है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, माँ के प्रति श्रद्धा है, नेचर के प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात, वो ग्रेटिट्यूड तो हो, लेकिन उसके साथ थैंक्स गिविंग सेरेमनी भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे मन में है, इसलिए चाहे वो बनारस में था, प्रयागराज में, गंगोत्री, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कानपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, सब जगह जो पटना, जो आरती का क्रम शुरू कराया, वो था कि हम उसमें जागरण, रोज रोज महाराज जी को मालूम है
कथा हो तो, और उसमें रोज एक प्लेज होती है, रोज और एक संकल्प होता है। तो वो सारे हम लोग उसके लिए कैप्सूल फॉर्म में कुछ जो फिल्में हैं उसको थोड़ा और शोधित करके, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज, ज़्यादा लंबा नहीं, लोग ज़्यादा सुन नहीं पाते, वो करके हम लोग करें। दूसरा, जैसे आप बैठे हैं, बड़ा काम किया है, उन संस्थाओं ने क्या क्या किया है मिशन मोड में, उस सब को भी हम लोग लेके जितना जितना है एक अलग से एक यूनिट बना लें। सोशल मीडिया टीम वो बैठे बैठे उसको वॉच करें। आप देखिए ना, कई सोशल मीडिया हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो बैठे बैठे ये करते रहते हैं। हम लोग भी करें। अगर टीवी वाले कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं करें? इसमें सबसे ज़्यादा लोग यूट्यूबर बन जाएंगे, ठीक है? तो उस पर भी हम लोग का। दूसरा है शिक्षक। धर्म गुरुओं के बाद शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। टीचर्स, वी मस्ट टैप दैट रिसोर्स, दे आर द नॉलेज बैंक एंड दे हैव। अब इनको ही देखिए, अब कितनी विद्वत्ता के साथ किस तरह से अपने हर उसके साथ अपने सब्जेक्ट को रख रही हैं। अगर इन लोगों के लिए भी हम लोग समय समय पर, कल मंत्री जैसे आए, अब हम 2000 फार्मर को, यानी कि चलो उनका काम किसानों वाला है, उनको बुलाओ। और दूसरी देवी आई, ग्राम्य वाली जो मंत्री जी आई थी, उनको अब लेडीज़ को बुला रहे हैं यहाँ पर। तो इन जहाँ जिसके पास जो है उन सबको लेकर हम शिक्षकों को भी लें, उनके लिए तैयार करें, वो किस मोड में उसको लेके आए। फिर सरकार है, सरकार के ग्रैंड लेवल पे सरकार क्या करे, और ग्राउंड लेवल पे धर्मगुरु और संस्थाएं क्या करें, उसका टीम प्लान भी हो और टाइम प्लान भी हो। ऐसा नहीं कि चलेगा हो जाएगा, ये तो चलता है, चलेगा नहीं, टाइम प्लान के साथ हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो सेंसिटाइजेशन वाली बात कही है, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बहुत सारी बातें। जैसे आज की बात आई, आपने जो बात उठाई है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, आपने कहा भगवान राम के प्रति, और सीता जी को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति हमारे यहाँ। अरे बस रहने दो यार, तुम लोग, तुम्हारे यहाँ तो सीता का ही देख लो क्या हाल हुआ। नहीं, तुरंत कृष्ण जी को देख लो, ले अपने से तो एक नहीं निकल, तो 1608 लेके बैठ गए। मतलब किस तरह से लोग बोलते हैं, उनकी टोन क्या होती है, कितनी सरकास्टिक वे में बोलते हैं। हालांकि मेरी संतों से भी बात हो रही है कि जो भी शास्त्रों में इस तरह की बातें आई हैं, जो कि थी नहीं, है नहीं, डाल दी गई, उसको कैसे हम लोग उस पर काम करें। मैंने आज गवर्नर साहब से बात की, मैंने कहा टाइम हैज कम, वी मस्ट टॉक टू द मुस्लिम लीडरशिप, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द नेशन। आई सेड पीपल लाइक यू मस्ट कम फॉरवर्ड, आई एम रेडी टू सिट, वी मस्ट सिट विद वेदर मदनी जी और whoever is that, because they are the people who are really changing the psyche of the people. How we can change the psyche of those leaders? Followers are there where the leaders are. The problem is not the followers sometimes, problems are the leaders. How we can, and they are the one, they are wonderful people. लेकिन उनको हम किस तरह से लाएं, किस तरह से करें, उनके साथ एक सेशन की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो पक्का मानिए 5-7 लोग बैठेंगे, एंड दोज आर द पीपल। अगर उन्होंने कुछ भी कह दिया वहाँ मंच से, वही लोग मानते हैं, ये हमने आपने किसान आंदोलन को ही देख लिया ना, सब एक तरफ रह गया, सरकार एक तरफ रह गई, सब कुछ न्याय एक तरफ रह गया, कोर्ट के ऑर्डर एक तरफ रह गए, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, अब वो लोग सुन रहे हैं। सड़कें भी जाम है, दिमाग भी जाम है, बहुत कुछ जाम हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि इस सब के लिए बहुत किसी की निंदा नहीं करते हुए, सबको सम्मान देते हुए, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, वर्शिप योर ओन बट रेस्पेक्ट फॉर ऑल, इस सूत्र को देते हुए हम लोग, अगर मुझे लगता है कि कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट जो है वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो भले अपना इस चीज़ को हमें आगे रखते हुए हम अगर आगे बढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इसके लिए मैं पुनः पूरी जीवा टीम का, परमार्थ टीम का, यूनिफाइड टीम का अभिनंदन करता हूँ, और आप सबका जो समय निकाल के आए। ये लोग बड़े बिजी लोग हैं, इतना आसान नहीं अपनी कथा छोड़ना। अब दूसरी कथा सुनने को भी तैयार नहीं है वैसे, सच्ची कह रहा हूँ, लेकिन अपनी कथा छोड़ के आना और फिर दूसरों को बैठ के सुनना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों है? क्योंकि इन लोगों के दिलों में दर्द है, पीड़ा है, इसलिए ये सारे हम सबके साथ हैं। अगर हम इसी तरह से चिंतन करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसकी छोटी सी, बड़े बड़े ना हो, छोटे से एक पुस्तिका ऐसी बने हर धर्म के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके साथ बैठकर
जैसे यहाँ बैठे कुछ सूत्र है, उनके साथ बैठकर अगर हम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, इस एजुकेशन से, इस सेंसिटाइजेशन से एक ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप में आएगा। आप सबका पुनः अभिनंदन।